उसी वही विधि के उल्लंघन में देश के सामने अभी नंगा खड़ा हो, उसको किस हैसियत से नीतीश कुमार जी बचा ये जागरण का सवाल यही है कि आप जब वो 5 साल से आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल से वो भगोड़े हैं, तो आप जब सरकार में थे, कानून व्यवस्था भी आपके साथ थी, आप जब एमएलसी वो बने, एमएलसी बनने के पहले भी वो थे, घूम रहे थे, एमएलसी जब बने तो आप क्या कर रहे थे उस समय? हमने तो हमेशा सवाल उठाया आपने, लेकिन राजद के कोटे से वो एमएलसी बनते हैं और आपका सरकार होता है, 5 साल से भगोड़े होने का आरोप लगाते हैं आप, आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, पकड़ने के लिए तो क्या, जिन धाराओं में केस दर्ज है वो बचेंगे थोड़े ही, और हम क्यों बचाएंगे उनको? आपकी पुलिस थी आपके साथ, आपकी पुलिस थी, आप आरोप लगा रहे अभी। मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लीजिए, ये पूरा केस कोर्ट में लंबित है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से चल रहा है। जिस दिन उनको सरेंडर किस दिन करना था, जिस दिन सरेंडर करना था वो भी आरोप उन्होंने बेबुनियाद बता दिया। बेबुनियाद बता देने से अखबार का जो अखबार ने, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल से भगोड़े हैं उनको। 5 साल का भगोड़ा कौन कह रहा है? आप लोग का आरोप था। हम तो भगोड़ा किसको कह रहा है कि भगोड़ा तो हमने किसी को कहा? भाई वो अपराध में लिप्त है, उन पर केस दर्ज है, उन पर वारंट जारी है। मैं वारंट की चिट्ठी आपको दिखाऊं? 5 साल से मैं आपको वारंट की चिट्ठी दिखाऊं? मैं दिखाता हूं। आप वारंट ऑफ अरेस्ट दिख रहा है इसमें। इसका डेट कब से है सर? डेट छोड़िए ना, डेट का विषय नहीं है सर। आप सरकार में थे, यही तो बात है सर कि आप सरकार में थे, आप पकड़े क्यों नहीं? आपने क्या इंतजार कर रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट में बनेंगे तब आप? जो विषय कोर्ट में लंबित है उस पर हम लोग क्या कर? वारंट का मतलब है सर कि पुलिस आपके हाथ में है, अगर कोर्ट ने दे दिया कि पकड़ के लाइए इनको, और आपके सरकार में कोई ऐसा आदमी खुलेआम घूम रहा है, एमएलसी बन जाता है और आप चुप बैठे हुए हैं, और जब वो विधि या कानून मंत्री का शपथ लेते तब क्या इंतजार कर रहे थे इसको दिखाने का? हमको क्या मालूम कि महागठबंधन से कौन बनेगा मंत्री? नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने किस विषय के लिए पसंद किया था 2005 में? ये एक बड़ा प्रश्न है। लालू जी के आतंक राज से मुक्ति पाने के लिए जो चेहरा हमने बिहार की जनता के सामने रखा था, वो चेहरा नीतीश कुमार जी का था। ये नहीं है कि अकेले कार्तिक कुमार जी का क्या होगा। इस सरकार के 72% मंत्री जो हैं वो गंभीर अपराध के मामलों में लिप्त हैं। राजद कोटे के जो 16 मंत्री हैं उसमें तेजस्वी यादव को अगर इंक्लूड कर लें मंत्रियों की सूची में, तो कुल 88% मंत्रियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के, गंभीर अपराध के मामले लंबित हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर जांच हो रही है। और मैं हूं कुंदन कुमार। कल जो एक मामला आ रहा था कार्तिकेय कुमार को लेकर, यानी जब से वो मंत्री बने हैं तब से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो हमलावर हो गए हैं, और उनका कहना था कि वो एक भगोड़े हैं, कोर्ट ने उन पे वारंट, कोर्ट से वारंट निकला हुआ भगोड़े हैं। लेकिन कल उनकी पूरी टीम वकील की वो आके बोल रहे हैं कि कोई भगोड़ा ऐसा नहीं है, और उन्होंने सफाई दी है। अब इस बात को जानने के लिए हम बीजेपी कार्यालय में हैं, संतोष पाठक जी प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे जानते हैं। सर, आप लोग बहुत हमलावर हो रहे थे जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। आप कह रहे हैं कि 72% 75% लोग दागी हैं, कार्तिकेय कुमार का भी नाम सामने आ रहा था, तो उसमें तो उन्होंने पूरा वकील को फौज खड़ा कर दिया, कल पीसी किया कि कोई 16 अगस्त को पेशी नहीं होनी थी। देखिए, विषय ये नहीं है कि अकेले कार्तिक कुमार जी का क्या होगा। इस सरकार के 72% मंत्री जो हैं वो गंभीर अपराध के मामलों में लिप्त हैं। राजद कोटे के जो 16 मंत्री हैं उसमें तेजस्वी यादव को अगर इंक्लूड कर लें मंत्रियों की सूची में, तो कुल 88% मंत्रियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के, गंभीर अपराध के मामले लंबित हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर जांच हो रही है। आपको ध्यान में होगा कि जब एनडीए की सरकार 2020 में बनी थी, उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार जी ने मेवालाल चौधरी जी को, जो तारापुर के तत्कालिक विधायक थे, उनको मंत्री बनाया था। शिक्षा मंत्री के रूप में उनको जगह दी गई थी। लेकिन जैसे वो रिपोर्ट जनता के सामने आई, हमने नीतीश जी को कहा कि हमें कोई भी दागी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में या किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त हो, उसको हमको मंत्रिमंडल में जगह नहीं देना है। और उसका जो प्रभाव पड़ा वो आपके सामने है। मेवालाल चौधरी जी को आज मंत्री बने और कल उनको रिजाइन करना पड़ा। वो एक दिन के मंत्री बने थे, आज अब वो नहीं है, वो बात ही अलग हो गई। लेकिन आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने किस विषय के लिए पसंद किया था 2005 में? ये एक बड़ा प्रश्न है। लालू जी के आतंक राज से मुक्ति पाने के लिए जो चेहरा हमने
बिहार की जनता के सामने रखा तब वो चेहरा नीतीश कुमार जी का था। और 16-17 वर्षों के अंतराल में नीतीश कुमार जी के मन में हमेशा एक दृष्टि थी कि अपनी जो पहचान है, उनकी व्यक्तिगत जो पहचान है, या एनडीए के जो चेहरे के रूप में जो पहचान बनी उनकी, उसमें भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त लोग ही शासन में आए, ये व्यवस्था हम लोगों ने एनडीए के अंदर बनाई थी। अब जब नीतीश जी ने एनडीए को मिले पूर्ण बहुमत की सरकार को विफल करके, जनादेश को विफल करके महागठबंधन की युति में एक सरकार बनाई है, तब ये प्रश्न क्यों नहीं उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके मंत्रिमंडल के 72% लोग गंभीर अपराध के मामलों में लिप्त हैं? ये सवाल हम उनसे क्यों ना पूछें? जिस व्यक्ति को पेशी देनी थी जिस दिन, उस दिन वो व्यक्ति विधि के सामने जिसको वही तो वो कह रहे हैं कि उनके वकील की उस दिन पेशी नहीं थी। उन्होंने देखिए सारा मामला अखबारों में छपा है। हाँ। बिहार की जनता इससे अनभिज्ञ नहीं है। वकीलों ने दिखाया है, पेपर दिखाया है। वकालत देखिए, हम उस कानूनी प्रोसीडिंग वो बोलना हमारा काम नहीं है। जो राजनीतिक संदर्भ है उसको हम समाज के सामने जरूर रखेंगे। आप लोग का आरोप था कि 5 साल से भोग रहे हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट किया कि 5 साल से भोग रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, 5 साल से कोई भोग। एक बात बताइए, धारा 364, 363, 364, 365 और 34 के तहत ये अपराध के मामले उन पर दर्ज किए। और एक बात और बता दूं, ये केस 2014 का है। तब हम सरकार में नहीं थे। बीटा में वो केस हुआ था, तब हम सरकार में नहीं थे। सरकार में नीतीश कुमार जी ही थे। हम सरकार के हिस्सेदार नहीं थे 2014 में। अलग उस समय आप थे, अलग हुए थे आपसे वो, लेकिन सरकार में तो आप ही थे। नहीं, हम कहाँ थे सरकार में? वो अलग होके फिर चले गए थे वो, मतलब 2013 में तो उन्होंने एनडीए को भंग कर दिया था ना, अलग हो गए। हम तो वापस 2013 के बाद उनसे 17 में मिले ही हैं। तो 14 में तो हम तो थे नहीं शासन में। 17 के बाद आप आ गए। हाँ, 17 के बाद 5 साल आप कहाँ बैठे थे? 17 के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है ना। ये तो कानून का राज। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? नीतीश कुमार जी के हमारे एनडीए के शासन के 2 प्रमुख संदर्भ थे। पहला सुशासन और दूसरा सामाजिक न्याय का रास्ता। हम लोगों ने, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भाजपा के सहयोग में ये मैंडेट 3-4 बार बिहार की जनता ने दिया। लोकसभा के चुनाव में 3-4 बार दिया, विधानसभा के चुनाव में। अब जब नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आलोक में, जब ये उन्होंने अपने आप को एनडीए से दृष्टिपात करा लिया, अपने आप को डिसोसिएट कर लिया, हटा लिया, तब ये जो विषय अब जिनके साथ वो शासन में गए हैं, क्या उन लोगों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आप ये देखिए, ये सिर्फ मामला सिर्फ कार्तिक मास्टर से जुड़ा हुआ नहीं है। राम आनंद यादव हो तो, कार्तिक मास्टर हो तो, ललित यादव हो तो, सुरेंद्र यादव हो तो, आज एक नया सेक्स टेप भी अभी चल रहा है बिहार की जनता के सामने, श्रीकांत यादव या ऐसा कुछ नाम है उनका सेक्स टेप चल रहा है। किस किस जगह पर नीतीश कुमार जी अपना चेहरा छिपाएंगे? इतने सवाल हैं। जिस व्यक्ति पर नीतीश कुमार जी ने ही, मैं मामला सुधाकर जी की बात कर रहा हूं। मामला जो है, आप पूरा टीवी चैनल पे चला, कल कार्तिकेय कुमार पूरा सब जगह छाए हुए थे, पूरा बीजेपी के नेता हमलावर हो रहे थे। मामला मेरा कार्तिकेय कुमार से है कि आप 17 से 21-22 तक, यानी आप थे, आप 5 साल से जब वो भगोरे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? हमें क्या करना? अरे सर, आप सरकार में थे, मंत्री नहीं ना थे? वो मंत्री थे। अभी 6 महीने पहले विधान परिषद में चुने गए। 6 महीने पहले भी विधान परिषद के लिए चुने गए। हाँ। अभी सरकार ने उनको मंत्री। एक बात बताइए, जिसके हाथ में ये व्यवस्था हो कि वो बिहार में विधि को लागू करे, जिसको ये पावर नीतीश कुमार जी ने दिया कि आप बिहार में विधि व्यवस्था आप देखेंगे, उसी वही विधि के उल्लंघन में देश के सामने अभी नंगा खड़ा हो, उसको किस हैसियत से नीतीश कुमार जी बचा? जागरण का सवाल यही है कि आप जब वो 5 साल से आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल से वो भगोरे हैं, तो आप जब सरकार में थे, कानून व्यवस्था भी आपके साथ थी। आप जब एमएलसी वो बने, एमएलसी बनने के पहले भी वो थे, घूम रहे थे। एमएलसी जब बने तो आप क्या कर रहे थे उस समय? हमने तो हमेशा सवाल उठाया। आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं दिया? मैंने तो आपको एक बात कही ना, मेवालाल चौधरी जी का एक केस सामने आया, हमारी अपनी पार्टी के। रामाधार सिंह जी का केस सामने आया, हमने दिया, हमने इस्तीफा दिया, बर्खास्त किया। लेकिन राजद के कोटे से वो एमएलसी बनते हैं और आपका सरकार होता है, 5 साल से भगोरे होने का आरोप लगाते हैं आप। आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, पकड़ने के लिए तो क्या, जिन धाराओं में केस दर्ज है वो बचेंगे थोड़े ही, और हम क्यों बचाएंगे उनको? सर, आपकी पुलिस थी आपके साथ, आपकी पुलिस थी, आप आरोप लगा रहे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लीजिए, ये पूरा केस
कोर्ट में लंबित है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से चल रहा है। जिस दिन उनको सरेंडर किस दिन करना था, जिस दिन सरेंडर करना था वो भी आरोप को उन्होंने बेबुनियाद बता दिया। बेबुनियाद बता देने से ये अखबार का जो अखबार नहीं था, कोर्ट का बोले तो हम उनका ये लाया हूँ, मैं उनके वकील ने ये दिया है कि आप देखिए 1 तारीख तक उनको स्टे मिला हुआ है, 16 को कोई स्टे ठीक है, स्टे मिला हुआ। हम ये क्या हमारा मांग क्या है, आप दिखा हमारी मांग ये है, ये पेपर है वो कल उनके वकील साहब ने दिया। लेकिन बात ये है, हमारी बात ये है कि जो 5 साल से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल से भगोड़ रहे हैं उनको, 5 साल का भगोड़ा कौन कर रहा है? आप लोग का आरोप था। क्यों हम तो भगोड़ा किसको कर रहा है कि भगोड़ा तो हमने किसी को कहा भाई, वो अपराध में लिप्त है, उन पर केस दर्ज है, उन पर वारंट जारी है। मैं वारंट की चिट्ठी आपको दिखाऊं? 5 साल से मैं आपको वारंट की चिट्ठी दिखाऊं? मैं दिखाता हूं आपको वारंट की चिट्ठी, मैं आपको वारंट की चिट्ठी दिखाता हूं। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई कागज पेश कर देंगे तो उससे कोई बात छिप जाएगी। कोई बात छिपती है क्या आज के समय में? आप कोर्ट का ही पेपर वो दिखा रहे हैं सर। नहीं, उनके कोर्ट के पेपर दिखाने में क्या है, मैं आपको वारंट के ये दिखाइए आप इनको, वारंट ऑफ अरेस्ट दिख रहा है इसमें। इसका डेट कब से है सर? डेट छोड़िए ना, डेट का विषय नहीं है सर। आप सरकार में थे, यही तो बात है सर कि आप सरकार में थे, आप पकड़े क्यों नहीं? आपने क्या आप इंतजार कर रहे थे? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट में बनेंगे तब आप? जो विषय कोर्ट में लंबित है उस पर हम लोग क्या कर, वारंट का मतलब है सर कि पुलिस आपके हाथ में है, अगर कोर्ट ने दे दिया कि पकड़ के लाइए इनको, और आपके सरकार में कोई ऐसा आदमी खुलेआम घूम रहा है, MLC बन जाता है और आप चुप बैठे हुए हैं, और जब वो विधि या कानून मंत्री का शपथ लेते हैं तब क्या इंतजार कर रहे थे इसको दिखाने का? हमको क्या मालूम कि महागठबंधन से कौन बनेगा मंत्री? जब उनका मंत्रिमंडल में नाम सामने आया तो स्वाभाविक तौर पर एक विपक्षी दल होने के नाते हम बिहार की जनता के सामने ये विषय रखेंगे। यही एक गंभीर मामला है, कानून और व्यवस्था के यही गंभीर मामला है कि 5 साल आप सरकार में रहे, और ये देखिए ये वारंट जो है। अब आप इस विषय को गंभीरता से समझिए। हम ये कह रहे हैं कि कानून का राज है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 15-18 वर्षों की जो सत्ता है बिहार में, उन्होंने कानून के राज पर इसको चलाया है। यही ना USP तो यही था। और आज जो स्थिति उभर रही महागठबंधन के सरकार में आने के बाद, सरेआम एक लड़की को यहाँ दानापुर में गोली मार दिया गया। ये बिहार की जनता इसको नहीं देख रही इस चीज। अब जो अपराधी है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा, वो अपराधी तो साबित नहीं होगा जब तक उस पर कोर्ट फाइनल सजा नहीं दे दे। कोर्ट ने वारंट जारी किया हुआ है उनके नाम पर, और वो पकड़े भी जाने चाहिए थे। इसमें कोई संदेह थोड़ी है। और हम कोई भगोड़ा कहने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कोर्ट के द्वारा स्थापित अपराधी हैं और उनको उनकी गिरफ्तारी नहीं। नीतीश कुमार जी ने जब उनको अपने मंत्रालय में विधि मंत्री के रूप में जब उनको जगह दे दी, तो ये स्वाभाविक सवाल है जो उनसे पूछा जाएगा, नीतीश कुमार जी से भी पूछा जाएगा। आपके सवाल भी वाजिब है और ये भी सवाल वाजिब होता है कि जो वारंट है, वारंट पे घूम रहे हैं, MLC बन रहे हैं, और आपकी सरकार होते हुए, आपका कानून होते हुए वो घूम रहे हैं, तो कितनी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की जिस पे आप राज कर रहे हैं। जो आप बोलते हैं कि हम लोग साफ छवि के लोग हैं, तो आप साफ छवि के होते हुए, हमारी छवि, हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी से प्रेरित लोग हैं। वो लोग भी कहते हैं जयप्रकाश और लोहिया। आडवाणी जी का नाम एक बार किसी डायरी में LK लिखा हुआ आया था। आप लोग शायद छोटे रहे होंगे, आपके ध्यान में नहीं होगी बात। एक डायरी में, हवाला की डायरी थी वो, उसमें एक जगह LK लिखा हुआ था। अच्छा, हवाला का जो पैसे का मामला, तो उसमें ये चीज कहीं से भी स्थापित नहीं थी, लेकिन LK जब नाम लिखा हुआ आया तो लोगों ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, क्योंकि LK शॉर्ट फॉर्म। जैसे ही ये बात आडवाणी जी की जानकारी में आई, वो भाजपा के 1996 की बात है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्टेचर तब भारत की राजनीति में बहुत बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि मैं अपने राजनीतिक पदों से आज ये उसको त्याग पत्र देता हूं, और जब तक मैं इस पूरे आरोप से बरी नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं वापसी नहीं आऊंगा। वो केस खत्म हुआ, उनको बाइज्जत बरी किया गया, तब फिर वो अहमदाबाद से चुनाव लड़ने गए। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास काल है और हम इससे कोई विलग नहीं है। हम उसी इतिहास से प्रेरित हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों से प्रेरित हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो जनप्रियता है वो इसीलिए आज के समय में बनी हुई है क्योंकि हम लोग जो अंत्योदय के जो लक्ष्य हम लोग उस पर लगातार काम। बात पे जाएंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, हम नहीं जाना चाहते। योगी आदित्यनाथ पे भी बहुत सारे केसेस लंबित है,
और वो भी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ऐसी बातों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। कोई केस उन पर किस बात का केस लंबा? बहुत सारी जो केसेस हैं उन पे कोई आरोप केस लगे लंबित हुए नहीं हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी को किस किस अदालत में नहीं घसीटा इन हाँ, लोगों उन पे भी घसीटा किस गया। किस अदालत में नहीं हाँ, घसीटा? अमित शाह जी पे भी है। कल भी कन्हैया कुमार एक जगह प्रेस में ये बात कह रहे थे। ये जो पूरा भ्रष्टाचार का जो तंत्र है ना, जो परिवारवाद पर आधारित है, और कनफुकुआ पार्टी के रूप में इनको जाना जाना चाहिए। कांग्रेस हो तो, राजद हो तो, माले हो तो, ये तो पूरा महागठबंधन जो बिहार में बना है, ये स्वयं अंतर्द्वंदों की सरकार है। माले ने तो राजद का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ, माले का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ, नीतीश कुमार जी का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ, और आज सभी पता नहीं किस प्रकार की सत्ता के फेरे में, और नीतीश कुमार जी की कौन सी महत्वाकांक्षा है। अब उनको कहाँ जाना है? बिहार के भारत की राजनीति में इतना बड़ा कद था उनका, आज उन्होंने अपना कद तेजस्वी से भी नीचा कर लिया है, और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इनके साथ हम लोगों ने 15 वर्षों की सत्ता बिहार में चलाई। माले का ही ये बात स्टेटमेंट है सर। उन्होंने माले तो कहा है कि कार्तिकेय कुमार पर अगर आरोप लगा है तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। माले ने वो तो बाहर से समर्थन कर भी रही है, वो तो सरकार में मंत्री पद भी नहीं दिए। लेकिन सर सवाल अभी भी यही मेरा है कि 5 जो भी है, ये वारंट इशू होने के बाद ये तारीख क्यों नहीं हुई, और ये अभी तक ये बरी क्यों रहा है? इसका मतलब क्या भाजपा सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों को दागी बताकर उनको बदनाम तो नहीं कर रही है? क्यों बदनाम कर? सारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। हम बदनाम क्यों करेंगे किसी को? राजद को बदनाम करने की आवश्यकता है क्या बिहार में? राजद के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या? बिहार के जनता ने, इस पीढ़ी ने नहीं, जो पिछले 20, 15, 16 वर्षों में जो बिहार में बड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उसके गुंडा राज को नहीं देखा। हम लोग उसी दौर से, लेकिन हमने देखा है, हमारी पीढ़ी ने उसको झेला है, हमारी पीढ़ी ने झेला है, हमारे पिताजी की पीढ़ी ने उसको झेला है। तो ये बिहार में राजद के बारे में किसी को कुछ, राजद के अनगिनत मंत्री पहले से भी जेल का हवा खाते रहे, और ये नहीं होगा कि भाजपा के रहते हुए बिहार में इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी ऐसे ही समाज में विचरण करेंगे, ये संभव नहीं है। अच्छा सर, कार्तिकेय कुमार अगर आपके पार्टी में आते हैं तो क्या वो साफ सवाल ही नहीं है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए आप, बिहार भाजपा का या केंद्रीय भाजपा का, इस प्रकार का अपराधी कभी बिहार भाजपा में कभी देखे भी गए हैं क्या? कार्यालय के अंदर भी एंट्री बैन है। चलिए, आप सुन रहे थे कि कार्तिकेय मास्टर को लेकर जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, लेकिन फिर भी जवाब, अभी भी मेरा जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिल पाया कि अगर इतने दिन से वारंट मिला थे या वारंट पे थे, वारंट निकला हुआ था, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाजपा भी उस समय जदयू के साथ सरकार में थी। तो ये कानून व्यवस्था पे भी एक सवाल खड़ा करता है, और जैसे ही वो विधि या कानून मंत्री बने हैं उन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बहरहाल, आप ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस डायरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।